जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 29 अक्टूबर 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है अपने मंतव्यों को छोड़ दो। आवश्यक अथवा अनावश्यक कुछ करते रहने की प्रबल वृत्ति ध्यान में बाधक है। किसी करने का प्रारंभ एक मंतव्य के साथ होता है जो कर्म में बदल जाता है। हालांकि मंतव्यों की उत्पत्ति आत्मा से ही होती है, फिर भी जब वे कर्म में परावर्तित होते हैं, वे तुम्हें स्थिर नहीं रहने देते। ध्यान में डूबने के लिए अच्छे, बुरे, नगण्य, महत्वपूर्ण सभी मंतव्यों को छोड़ने की आवश्यकता है। विजय, पर क्या सभी मंतव्यों को छोड़ना स्वयं ही एक मंतव्य नहीं है? श्री श्री, हाँ, पर यह मंतव्य एक अंतिम और आवश्यक मंतव्य है। मंतव्यों को छोड़ना कोई कृत्य नहीं, इरादों को छोड़ने के इरादे से ही काम बन जाता है। क्षण मात्र के लिए भी सारे मंतव्यों को छोड़ देने से तुम अपनी आत्मा के समीप आ जाते हो और उसी पल ध्यान लग जाता है। ध्यान के लिए बैठते समय तुम्हें दुनिया को वैसे के वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। ध्यान के लगातार अभ्यास से तुम अपनी इच्छा अनुसार कर्म शुरू करने और छोड़ने में सक्षम हो जाते हो। सजगता से ऐसे करने की योग्यता एक अत्यंत बहुमूल्य कौशल है। अपने मंतव्यों को छोड़ दो। अपने ओपिनियंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को छोड़ने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि उनका असर अपने कर्मों पर होता है। ये आपने देखा होगा, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ओपिनियंस है अपने, तो क्या होता है, वो जो भी हम काम करते हैं ना, उसके प्रभाव से करते हैं। और अगर ध्यान ध्यान करने के लिए गुरुजी पता है ना क्या कहते हैं, तीन चीजें बहुत आवश्यक है। कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, खुद के प्रति की कोई धारणा नहीं होनी चाहिए, और प्रयास नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मंतव्यों से भरे हुए हो, तो फिर यहाँ पे तो एफर्ट्स है, यहाँ पे ध्यान तो हो ही नहीं सकता, विश्राम कर ही नहीं सकते। वही गुरुदेव समझा रहे हैं कि अपने मंतव्यों को छोड़ देना पड़ेगा अगर आप गहराई में ध्यान को अनुभव करना चाहते हो तो। आवश्यक अथवा अनावश्यक कुछ करते रहने की प्रबल वृत्ति ध्यान में बाधक है। देखो, ध्यान को एक अलग तरीके से हम समझने की चेष्टा करेंगे। सोते समय अगर आप सोना चाहते हो, अच्छी गहरी नींद में सोना चाहते हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? कुछ करने जाओगे ना, ध्यान नहीं, नींद नहीं आएगी। अगर आप सोचो कि एफर्ट्स डाल रहे हो आप सोने के लिए, अरे मुझे सोना है, मुझे अच्छे से सोना है, मुझे गहराई से सोना है, आपको लगता है आपको अच्छे से नींद आ पाएगी? अरे ये सोचने के वजह से जो नींद आ रही है ना, वो भी भाग जाएगी, है कि नहीं? तो बेसिकली क्या है, जब हम नींद के लिए वहां पर जाते हैं, तो शरीर को, मन को, धारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को, इच्छाओं को, अनिच्छाओं को, कृतियों को, एक्शंस को, सबको छोड़ना पड़ता है, सबसे निवृत्त होना पड़ता है। तभी नींद आती है ना? तभी हम विश्राम पाते हैं। और आपको पता है, ध्यान तो नींद से भी गहरा विश्राम है। तो वहां पे भी ये नियम लागू होता है। कुछ आवश्यक अथवा अनावश्यक करते रहने की प्रबल वृत्ति ध्यान में बाधक बन जाती है। कोई भी एफर्ट्स, डूअरशिप, ये ध्यान के लिए बाधक है। निवृत्त होना पड़ता है सब चीजों से, तब जाके आप ध्यान में उतर सकते हो। वो हमने एक पिछले कुछ दिनों पहले एक ज्ञान पत्र भी देखा कि जब आप ध्यान में बैठते हो ना, तो इस पूरे दुनिया को फुटबॉल की तरह किक कर दो। इसका मतलब क्या?
दुनिया के संसार की सारी गतिविधियों से, सोच विचार से, कृतियों से निवृत्त हो जाओ। और कुछ करने की आवश्यक हो सकता है, कभी अनावश्यक हो सकता है, दोनों। कुछ भी करने की प्रबल इच्छा जो है ना, वो तुम्हारे लिए ध्यान में बड़ी बाधक हो सकती है, याद रखना। किसी करनी का प्रारंभ एक मंतव्य के साथ होता है जो कर्म में बदल जाता है। ओपिनियन कहो या धारणा कहो, कॉन्सेप्ट कहो, उसी से तो शुरुआत होती है किसी भी कर्म की। और जब आप वो कर्म करते हो तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है, वो असर करता है आपका मंतव्य। हालांकि मंतव्यों की उत्पत्ति भी आत्मा से ही होती है, फिर भी जब वे कर्म में परावर्तित होते हैं, वे तुम्हें स्थिर नहीं रहने देते। मंतव्यों की उत्पत्ति भी, सोर्स तो एक ही है। देखो, हर चीज का सोर्स तो वह आत्म तत्व ही है, उससे है। लेकिन फिर वो तुम्हारी स्थिरता को हिलाती है, ये याद रखिए। ध्यान में डूबने के लिए अच्छे बुरे नगण्य महत्वपूर्ण सभी मंतव्यों को छोड़ने की आवश्यकता है। वही मैं कह रहा था ना, ध्यान में जाने के लिए कृति की नहीं, निवृत्ति की आवश्यकता है। ध्यान में गहराई में तभी, कोई एक्टिविटीज करके नहीं उतर सकते तुम ध्यान ध्यान में गहराई में। सारी चीजों से, सारे मंतव्यों से, कृतियों से तुम्हें निवृत्त होना पड़ेगा, उनको छोड़ देना पड़ेगा, तब जाके सही में विश्राम प्राप्त होगा। विजय, पर क्या सभी मंतव्यों को छोड़ना स्वयं में ही एक मंतव्य नहीं है क्या? सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है ना। तो ऐसे नहीं है क्या, ये कोई पूछ रहा है। हाँ, पर यह मंतव्य एक अंतिम और आवश्यक मंतव्य है। मंतव्य को छोड़ना कोई कृत्य नहीं है, इरादे को छोड़ने के इरादे से ही काम बन जाता है। तो हाँ, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, ये अल्टीमेट है, सबसे आखिर में हम कहते हैं डेस्टिनेशन तो यही है। और वो कोई कितना सुंदर का है, देखो, मंतव्य को छोड़ना कोई कृत्य नहीं है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है। इरादों को छोड़ने के इरादे से ही काम बन जाता है। सिर्फ वो इरादे मुझे छोड़ देने, इसका मन में एक संकल्प आ गया, इरादा आ गया ना, उससे ही काम हो जाता है। एक्चुअल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी सारे मंतव्यों को छोड़ देने से तुम अपनी आत्मा के समीप आ जाते हो और उस पल ही ध्यान लग जाता है। कितना सुंदर! क्षण मात्र के लिए भी, कुछ पल के लिए भी अगर तुम अपने मंतव्यों को छोड़ दो, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने आत्म तत्व के नजदीक आते हो और वही क्षण तुम्हें ध्यान की अनुभूति हो जाती है। आप ध्यान में गहराई में उतर जाते हो। ध्यान के लिए बैठते समय तुम्हें दुनिया को वैसे के वैसे छोड़ना पड़ेगा। वो एक पुराना ज्ञान पत्र की मैं जो याद दिला रहा था आपको, कि ये एक बॉल की तरह है, ये पूरी दुनिया गोली है ना, पृथ्वी गोल है, उसको फुटबॉल की तरह किक करो। जब ध्यान में बैठते हो तो सारी दुनिया को जैसे वैसे छोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान के लगातार अभ्यास से तुम अपनी इच्छा अनुसार कर्म शुरू और छोड़ने में सक्षम हो जाते हो। ये ज्ञानी का लक्षण है। वो जब चाहे तब एक्शन मोड में आ सकता है, वो जब चाहे तब निवृत्ति के मोड में जा सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी कर्म की शुरुआत नहीं कर सकते, और कुछ लोगों को देखा होगा, वो इतने उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं उसमें, छोड़ नहीं पाते। तो ज्ञानी का लक्षण क्या है? आत्मा के ध्यान की वजह से क्या होगा? तुम्हें, तुम्हारे पास वो कंट्रोल रहेगा। तुम जब चाहो तब कोई कर्म में जा सकते हो, जब तुम चाहो तब कर्म को छोड़ सकते हो, यानी निवृत्ति के मोड में आ सकते हो। ऐसे करने की योग्यता एक अत्यंत बहुमूल्य कौशल्य है। यह एक स्किल है, और यह स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। इस स्किल को हम सब ने एक्वायर करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। देखो, जीवन तभी सुंदर होगा, सिर्फ पकड़ के रखने से नहीं होगा, छोड़ने की कला भी आनी चाहिए, तभी जीवन सुंदर होगा। सिर्फ सांस को अंदर लेके नहीं, सांस को छोड़ना भी पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में चीजों को कभी पकड़ना पड़ता है, कभी जीवन में चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। इससे जीवन सुंदर होता है। और ये पकड़ने की और छोड़ने की एक बहुत बड़ी कला है,
कुशलता है, कौशल्य है, इसे हम सबने एक्वायर करना चाहिए और वो कैसे होगा? ध्यान करने से, ये गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत सुंदर। तो अपने मंतव्यों को छोड़ दो, ये गुरुदेव कह रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य भी इससे क्या हासिल होगा वो भी हमने देख लिया। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। अगर इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम वहाँ पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।